के बोल दें या रसूल अल्लाह। इस आयत को मैंने मौजू बनाया, अब तवज्जो से सुने, आया नूर अल्लाह की तरफ से। हो सकता जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं कुछ पढ़ने वाले भी हों, सब तो नहीं हो सकते मगर कुछ तो होंगे। तो जो साइंस से पढ़ना जानते हैं ना वो मेरी तरफ ख्याल रखें। एक जुमला मैं आपको तक पहुंचाने लगा कि दुनिया का मटेरियल क्या है। आओ मेडिकल साइंस की तरफ सोचो, ये किस चीज से बना है? इसमें चिम्मक है, लोहा है ना, कुछ प्लास्टिक भी है, ये मिक्स करके इस माइक को बनाया गया। मगर इस दुनिया का मटेरियल क्या है? कुरान ने कहा साइंस की तरफ आओ, अब साइंस रिसर्च करो, तभी तो पता लगाओगे। मगर बनोगे कब? 9222 फ्लाइट हर वक्त आसमान में प्रवास करती है, कभी एहसास किया मुसलमानों एक दूसरे से क्यों नहीं टकराती है? कुरान की आयत पढ़ोगे पता चलेगा। आपको मालूम है कि फ्लाइट को सबसे पहले बना के उड़ाने वाला कौन था? कोई नहीं, नबी का कलमा पढ़ने वाला था। आज सो रहा मुसलमान, सो रहा जी बिल्कुल। और एक जुमला कह दूं, बड़ा सख्त जुमला है, हो सकता कि शायद किसी को बुरा लगे, मगर मैं प्यार में बोल रहा हूं आपके। मुसलमानों के नौजवानों ने अपनी कुत्ते जैसी जिंदगी बना के रखी है। आप मेरे बुजुर्ग बैठे, बड़े बैठे, कुत्ते की जिंदगी है, कुत्ते की फितरत होती, रात भर भौंकना, सुबह के वक्त सो जाना। मेरे नौजवानों रात भर जागते हो और जब फजर का वक्त होता तो सो जाते हो। तुम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान की आयतों पर रिसर्च नहीं करते, कुरान क्या कहता है साइंस की तरफ नहीं जाते। और मुसलमान इसी वजह से आज डूब रहा हर जगह। कितने कमजोर हो चुके हो, कभी सोचा? आज दिल रोता, तकलीफ होती, एहसास होता। पढ़ो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। थोड़ी सी बात है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बस क्लोज करूंगा, बहुत जल्दी इख्तितामी जुमले। आप पर बोझ नहीं बनूंगा मगर दो चार बातें सुन ले, बच्चों की फरमाइश है। और मैंने मौजू भी वही बनाया, एक बात साइंस की और शजरा शरीफ और थोड़ी सी बात विलादत की, बस तकरीर खत्म जी। अच्छा पूरी सुना है? कोई बात नहीं, जितना सुनेंगे आप सुनाऊंगा मैं। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दो तीन शेर मैं पढ़ देता हूँ, फरमाइश है, क्योंकि आप लोगों ने माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ों के मालिक, जिम्मेदार शायर की ज़बानी आप हजरात, जनाब हसीब भाई बैठे हैं, सुहेल अख्तर साहब बैठे हैं, उनसे पहले भी हमारे कई भाइयों ने नात पढ़ी, अल्लाह सबको सलामत रखे। नात पढ़ने बड़ी बात है साहब। नाजिम खलीली साहब भी नबी की नात पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, अच्छे अशार सुना रहे हैं, कम उम्र में अच्छा फ़न है माशाअल्लाह निकाबत का, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। दीगर हमारे उलमा इकराम जिनके असमत से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। दो तीन शेर सुने नबी के इश्क में, अच्छा लगे तो प्यार से ना बात ना करें प्लीज़, 20 मिनट सुन लो, बस खत्म कर लेंगे तकरीर, मगर थोड़ी सी बात सुना। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चेहराए अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा, चेहराए अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा, चेहराए अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा, गुमशुदा सोई मिले जब, अरे मुस्कुराए मुस्तफा, गुमशुदा सोई मिले जब, अरे मुस्कुराए मुस्तफा। अच्छा मेरे साथ पढ़ने तो बहुत अच्छा ना लगेगा? इबादत की इबादत, नात की नात पढ़ लीजिए ना, मैं तो नबी के इश्क में पढ़वाने लगा हूं आपसे। दोनों इधर देखें, इधर देखें इदरीस भाई, कि गुमशुदा अरे सोई मिले जब, मुस्कुराए। नौजवानों मैंने देखा है, मेरा बड़ा पुराना जुमला है, 20-20 हजार के मोबाइल पेंटों में रखने के बाद, यार गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। बोलो मेरे साथ प्यार में, अरे गुमशुदा सोई मिले जब, मुस्तफा
मुस्कुराए मुस्तफा और रोज शब करता हूँ अपने रब से रो कर दुआ कि रोज शब करता हूँ अपने रब से रो कर दुआ क्या कि जब बहुत प्यार का शेर पहुंचाने लगा हूं जब नज़ा का वक्त आए जब नज़ा का वक्त आए अरे जलवा दिखाए तकबीर नारे सारत नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत कारी शकील अहमद साहिब की रज़ावी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह अल्लाह कसम माशाअल्लाह। अगर मौत के वक्त आमना के चांद का दीदार हो गया ना मौत के वक्त हसनैन के नाना के मुखड़े को अगर देख लिया ना तो समझ लेना तकलीफ सारी एक तरफ हो जाएगी। पढ़ लो फिर मेरे साथ दुआ कर लेते हैं कि रोज शब करता हूँ अपने रब से रो कर दुआ कि रोज शब करता हूँ अपने रब से रो कर दुआ क्या कि जब नज़ा का मौत का अरे जब नज़ा का वक्त आए जलवा दिखाए मुस्तफा जब नज़ा का वक्त आए जलवा मुस्तफा चेहराए अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा और हो के जो भी मार इश्क़ मुस्तफा में मर गया हो के जो भी मार इश्क़ मुस्तफा में मर गया। सुने मजा आएगा कि हो के जो भी अरे मुस्तफा में मर गया क्यों ना उसकी कब्र में अरे तशरीफ लाए मुस्तफा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत कारी शकील अहमद साहिब की रज़ावी जिंदाबाद जिंदाबाद। यार इतना खूबसूरत शेर मैंने पढ़ा मजमे से नारा नहीं लगना चाहिए था नारा लगना चाहिए था। देखिए अब शेर पहुंचाने लगा हूं नौजवानों अब देखता हूं कितने प्यार में मेरे इश्क में मत लगाना नबी के प्यार में जिस हसनैन के नाना के इश्क ने तुम्हें रात के पौन बजे बैठा के रखा है ना जिस तवज्जो है ना जिस हसीन के प्यार में बैठे हो जिस महजबी के प्यार में बैठे हो ज़हरा के बाबा के इश्क ने तुम्हें बैठा के रखा है मैं मानता हूं। आइए उसी के इश्क में एक नारा लगाना मैं एक शेर पढ़ने लगा हूं मोहब्बत से सुने। अरे चेहराए अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा शेर पे कि शर्म इसिया से हमारी आँख नम होती नहीं कि शर्म इसिया से हमारी आँख नम होती नहीं और आंसुओं से आतिश अरे तो सख बुझाए मुस्तफा। बाबा नारे तकबीर नारे
अल्लाह अकबर, जिंदाबाद सलामत जिंदाबाद। रखे, तरक्की अता फरमाए। जी लगा के फिर एक बार मोहब्बत से पढ़ लें। चेहराए अनवर को जब, चेहराए अनवर से जब पर्दा हटाए, अल्लाह करे कि इसी रात में हसनैन के नाना का दीदार हो जाए। पढ़ लो यार। चेहराए अनवर से जब पर्दा हटाए, मुस्तफा गुमशुदा सो ये मिले जब, मुस्कुरा के, तुम्हें कसम है मुस्कुरा के बोलो, गुमशुदा सो ये मिले जब, अरे मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्तफा। आओ इसी प्यार के माहौल में मुस्कुराते हुए मजमे में हसनैन के नाना की सोनी सोनी बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। बड़ी खूबसूरत बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। तुम लोगों में बहुत सारे हुज्जाज बैठे होंगे जिन्होंने मस्जिद नबी को देखा होगा। मैं ये कहता हूं पूरी दुनिया में मेरे नबी की मस्जिद से कोई खूबसूरत मस्जिद नहीं। और सुन लो तवज्जो से, कोई लाल किले को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मैंने कहा यार अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही। वाह 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 वाह। काश अगर हसनैन के नाना के मदीने का दीदार कर लिया होता, सारी हसीन जगहों को भूल जाता, आका की मस्जिद नबी को बार बार याद करता। आओ मोहब्बत की बातें करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। एक ज़ईफा है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली है, मेरे नबी के गीत गाने वाली है, मेरे नबी से प्यार करने वाली है, मेरे नबी की तारीफ करने वाली है, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाली है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है। कौन सा टाइम है? बोले आप, बोले कौन सा टाइम है? फजर की नमाज के बाद का टाइम है। तवज्जो से सुनो। रोती 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 मस्जिद नबी के गेट के सामने आके खड़ी हो गई, मगर उस वक्त पक्का नहीं था, कच्चा गेट था। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। उसी मस्जिद नबी के कच्चे गेट पे आकर ये ज़ईफा ज़ारो कतार रो रही है। तवज्जो है, ज़ारो कतार रो रही है। किसी आने वाले का इंतजार है, दिल में किसी का प्यार है, दिल में किसी का प्यार है, आने वाले का इंतजार है। थोड़ी देर गुजरी, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जब मेरे आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी को मौत आ जाती है, जब अपने दोस्तों अहबाब आते हैं, दोस्तों अहबाब इससे अलग रिश्तेदार आते हैं, अपने करीबी आते हैं, उन्हें देखकर हिड़कियां बन जाती हैं, हम ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं। अपने का एक नाज अलग होता है, अपने का एक प्यार अलग होता है, मगर ना ठेर के लोगों कुर्बान जाओ। अरे दुनिया के सारे प्यार एक तरफ है, हसनैन के नाना का प्यार एक तरफ है। वाह एक वाह। तरफ। बेचैनी तो नहीं है? मुझे करीबन 20-25 मिनट हो गए, अंदर से ऐसे तो नहीं हो रहा मौलवी हटेगा कब? सुनना चाह रहे? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, ये मैंने इसलिए कह दिया कि आपको जगा दूं कोई सो रहा हो तो। सारी दुनिया अब प्लीज मेरी तरफ पूरा फोकस, मेरी तरफ एक शेर आपके लिए। सारी दुनिया को नींद, आधा घंटा पूरा हो गया, आधा घंटा पूरा हो गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हुजूर मुफ्ती
मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब के बिलाज मली, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब के बिलाज मली, खलीफा हुजूर ताज शरिया, खलीफा हुजूर ताज शरिया, हुजूर मुफ्ती आजम संभल, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब के बिलाज मली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ नवाज, अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठिए मोहब्बत के साथ। माशाअल्लाह रौनकों में इजाफा हो गया। सारे जितने बैठे हैं उलमा सबके अब्बा आ गए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये बड़े अब्बा हमारे उस्तादों के उस्ताद, हमारे तो ज्यादा अब्बा। ये लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब घबराओ मत, हजरत कहा ना मेरा जाना, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। बेचैनी तो नहीं हो रही है? आधा घंटा हो गया, 15 मिनट और बोल लेंगे, खत्म कर लेंगे। ये लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। और सच बात है कि हजरत ने न जाने हम जैसे तो जने कितने बना दिए। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। और हजरत का साया हम उलमा आपके सर पर तादेर कायम फरमाए रब्बे करीम। ऐसे उलमा की बड़ी सख्त जरूरत है, बड़ी दीन की खिदमत की है अल्लाह, इन्हें सलामत रखे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। उसी शेर में मोहब्बत के साथ पढ़ लेते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए, अरे कौन जन्नत का हकदार है। सुबह सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। ज़ईफ़ा ज़ारो कतार रो रही है, पूरा फोकस, पूरी तवज्जो। ज़ईफ़ा ज़ारो कतार रो रही है, मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है। कहाँ खड़ी है? मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है। किसी आने वाले का इंतजार है, किसी हसीन का इंतजार है, किसी महजबी का इंतजार है। मैंने आपको जुमला दिया, जब किसी के घर में इंतकाल हो जाए, मौत आ जाए, जब कोई अपना अजीज आता है, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त अहबाब आती हैं, उन्हें देख के हिड़कियां बन जाती हैं, हम ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपनों का नाज अलग होता है। सुनो, थोड़ी देर गुजरी, मस्जिद नबवी के गेट पे नजर जमी है। इस दिल में किसी का प्यार है, बुढ़िया के दिल में किसी का इश्क है, ज़ईफ़ा के दिल में किसी की मोहब्बत है। थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा 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 चेहरे वाला आ गया। और जुमला आसान के लेता हूं, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया। अरे कोई और नहीं, आमना का चांद आ गया। मेरे आपके नबी तशरीफ ले आए, सुने, मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए। जैसे ही मेरे आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, बुढ़िया की हिड़की बन गई। ज़ईफ़ा ज्यादा रोने लगी। मेरे करीम नबी ने बड़े लाड में फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती, बड़े प्यार का जुमला देने लगा, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, बुलंद आवाज से बोलो। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी मैंने सबको छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता छोड़ दिया, कबीले को छोड़ दिया, सारे खानदान को छोड़ दिया। आका मैंने आपका कलमा पढ़ लिया। या रसूल अल्लाह, मेरा एक बेटा था, मेरे एक जिंदगी का सहारा था, मेरा एक लाल था, सुबह सुबह इंतकाल कर गया। तवज्जो है, सुबह सुबह इंतकाल कर गया, सुबह सुबह मौत आ गई। आका इंतकाल हो गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ज़ईफ़ा मौत बरहक है, मौत आनी है। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका जी बात ये नहीं है, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया, सारे कबीले को छोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे रिश्ता छोड़ दिया। आका आज मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, वो दुश्मन, आपको भौंकने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपको गालियां देने वाले, सारे के सारे मेरे बेटे के इंतकाल के बाद आ
गए। आने के बाद ताना दिया है आका, उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे ताना क्या दिया है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह। सारे के सारे आ गए, आके बोले, ओ ज़ईफ़ा जिस मोहम्मद के तू गीत गाती है, जिस खुदा को तू मानती है, उस खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को नहीं बचाया। हमारे पुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे पुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। आका उनके तानों ने मेरे दिल में आग लगा दी है। आका उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, आका के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। तभी तो हम इश्क में कहते हैं, जब मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफ़ा ये बता, ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। तवज्जो है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। ना ठहर के जिंदा दिल लोगों, एक देहाती जुमला आपको देने लगा। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस 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 कबीले में मेरी नाक ऊंची हो जाए। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? आप लोगों में तो ज्यादा ही होता। बोले कुछ भी हो जाए, आलू 2 बीघे के खत्म हो जाए, मगर नाक ऊंची रहनी चाहिए। ज़ईफ़ा कहती है, आका मेरे तवज्जो है, कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरी नाक ऊंची हो जाए। आओ इश्क का शेर पढ़ते हैं, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। सबको पढ़ना, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, पूरा पढ़ लो ना, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है। समझो है, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, ज़ईफ़ा आगे आगे, मेरे आपके नबी पीछे पीछे। ज़ईफ़ा अपने मकान पे, मेरे करीम नबी ज़ईफ़ा के मकान पे। जैसे ही नबी ने कदम रख के सारे कबीले वाले आ गए, सारे भौंकने वाले आ गए, सारे बुरा भला कहने वाले आ गए, सारे गालियां देने आ गए। इसलिए आ गए कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। तवज्जो है, मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। मगर मैं कहता हूं नादानो, तुम्हें पता ही नहीं है अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बना के भेजा है। जुमला देने लगा, सुने मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, जनाजा किधर है। मेरे आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर। पूरा जहन मेरी तरफ रखे, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। ए बेटा कमाल के बच्चे हो यार, उधर बैठे हो तुम लोग, लेडीजों में खड़े हो, बताइए अजीब मसला, उधर बैठ गए हो जाके, क्यों खड़े हो वहां? इसी बात पे तो दिल रोता हो क्या गया मुसलमानों को। जहां मां बहनें खड़ी हैं वहां कुत्तों की तरह खड़े हो जाना, कि यही इस्लाम सिखाता है। कम से कम नबी के मीलाद की तो शर्म किया करो। सच्ची बात। यहां आने के बाद तो हया करनी चाहिए। हमारी मां बहनें उधर बैठी हैं और उधर जाके खड़े, यही बात पता ही नहीं कि किसका जिक्र होने लगा। याद रखना, मेरी आपकी नजर से छुप सकते हो, मगर हसनैन के नाना की नजर से नहीं छुप सकते तुम। मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी से देख रहे हैं आपको, आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं। एक बात बताओ, मेरे गौसी आजम फरमाते पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा, तो ये तो गौसी आजम है। फिर गौसी आजम के नाना का क्या कमाल होगा, जरा बोलो मोहब्बत से। और उधर बैठ के जुल्फे दिखा रहे हैं, अजीब मसला बना के रखा। अदब के दायरे में बैठा करो हमेशा। ये बहनें बड़ी भोली होती हैं, ये बेटियां बड़ी निराली होती हैं।
कुछ गलतियां अगर हो भी जाए तो भूल में हो जाती हैं बच्चियों से। इन्हें तरबियत के सांचे में ढाला करो। उनके दिल से पूछो जिनकी बेटियां होती हैं, उन्हें एहसास होता है जिनकी बेटियां होती हैं। कभी दूसरे की बहन को देखने से पहले एहसास कर, अगर तेरी बहन पे कोई गंदी नजर डाले तब। दूसरे की मां पे नजर डालने से पहले जरा सोच, तेरी मां पे नजर डाले तब। मजाक बना के रखा, नबी के जलसों को मजाक बना के रखा। दिल रोता है, तुम मेरे अपने हो, मैं अपना समझ के डांट रहा हूं आपको। ये बेटियां बड़ी भोली होती हैं, ये बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं। ऐसे समझा करो कि जैसे हमारी बहनें हैं, जैसे हमारी बेटियां हैं, जैसे हमारी माएं हैं। इस अंदाज में प्यार दिया करो। गंदी नजरों उठाने वालों, पहले एक बार गरेबा में झांक के देखो, तेरी बहन पे नजर डाले, तेरी मां पे नजर डाले, तेरी बीवी पे नजर डाले, कितना बुरा तुझे महसूस होगा। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। जिना के बारे में तुमने सुना नहीं, कितना सख्त हुक्म है। सुने तवज्जो के साथ, दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुसलमानों, नौजवान वो होते थे, इस्लाम के सिपाही वो होते थे। तारीख पढ़ो, तुम तारीख नहीं पढ़ते कि मुसलमान, तवज्जो है, नबी का कलमा पढ़ने वाला जवान वो होता था कि ईसाई चारों तरफ से लड़कियां नंगी खड़ी कर देते थे और नबी का गुलाम नजर झुका के नीचे से चला जाता था। कौन सा नशा था ये नबी के प्यार का सच्चा नशा था। और आज एक हमारे नौजवान गलियों से गुजर रहे हैं, मां बहनों बेटियों पर नजर डालते फिर रहे। अजीब मामला हो गया, अजीब मामला हो गया। एक वो दौर था मुसलमानों तुम्हारा कि नंगी लड़कियां रास्तों में खड़ी हैं और तुम बीच में से गुजर के चले गए, नजरें नीचे उठा, कुछ नहीं। लोग तुम्हें देख के कलमा पढ़ लेते थे। यह है नबी का सच्चा गुलाम, यह है नबी का सच्चा मोहब्बत करने वाला। तुम्हारे खाने को, तुम्हारे पीने को, तुम्हारे चलने को, तुम्हारे तरीके को, तुम्हारे उठने को, तुम्हारे बैठने को देख के कहते थे, वाह, नबी के गुलामों की जब ये शान है तो फिर नबी की शान क्या हो। और आज हम, हमारा झूठ, हमारा फरेब, हमारी गद्दारी, हमारी मक्कारी देख के लोग, मुफ्ती साहब बैठे, आज इलाके में बताओ कहां पंचायतें नहीं होती। हर इलाके में झगड़े, हर इलाके में पंचायतें। पंचायतों में देखो, जितने इलाके के चोटे सब पंचायतों में, जितने डकैत पंचायतों में, अय्याश पंचायतों में, शराबी पंचायतों में बैठे, दलाल 5-5 हजार लेकर बोलने वाले पंचायतों में बैठे। एक भी इलाके का मुफ्ती नहीं बुला सकते पंचायत में, एक आलिम को तुम पंचायत में नहीं बुला सकते। जितने इलाके के दलाल, चोटे, शराबी, मक्कार, अय्यार, सारे के सारे पंचायतों में बैठे। झूठे ये निपटाएंगे पंचायत। अभी मैंने सुना 20 दिन पहले, बोले 5000 दिए तो वो उसकी तरफ की बोलने लगा, दूसरे ने 10 दे दिए तो वो बोली बदल दी, उधर की बोलने लगा। ये दलाल सच्चे फैसले करेंगे? बताओ ईमानदारी से, ना ठहरे वालों, ये दलाल चोटे डकैत फैसले करेंगे कि कौम के आलिम सही फैसला करेंगे? जब तुम्हारे दरमियान मुफ्ती फैसला करते थे, जब तुम्हारे दरमियान कौम के सच्चे आलिम फैसला करते थे, वो ईमानदारी के फैसले होते थे। और जब आज से डकैत, चोटे, शराबी, अय्यारी तुमने अपने फैसला करने वाले बना लिए ना, कौम डूबती चली जा रही है। कौन कौन से दुख को रोए बताओ? एक दुख हो तो रोया जाए। तलख तो नहीं लग रहे जुमले? भारी तो नहीं पड़ रहे आपको? जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। बात पूरी कर दे, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। न इज्जत काम आएगी, नौजवानों तुम्हारे लिए, कि न इज्जत काम आएगी और न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की और मोहब्बत काम आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी शकील अहमद साहिब कुब्ला रज़वी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुने तवज्जो के साथ, मेरे करीम नबी की बारगाह में, पूरी तवज्जो, मेरे करीम नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है,
सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान देख रहा है, सारे के सारे बुरा भला कहने वाले खड़े हैं, सारे के सारे भौंकने वाले खड़े हैं। मेरे नबी ने, आपके नबी ने, तवज्जो, मेरे करीम नबी ने, मेरे हसीन नबी ने, हसनैन के नाना ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। बोल दो, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुने तवज्जो के साथ, मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे को पैर पकड़ के हिलाया। मंजर बताने लगा, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, उधर सारा कबीला देख रहा है, इधर सारा खानदान देख रहा है, बुढ़िए भी देख रहे हैं, बुढ़े भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्शे जमीन की पस्ती देख रही है। मेरे आपके नबी ने, जुमला पूरा करने लगा हूं, सुने, मेरे आपके नबी ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। आज देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला रज़ा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। चारों तरफ से नारा लगना चाहिए था, चारों तरफ से। मेरे अपने नबी के मौजज़े पे भी नारा नहीं लगाओगे, कब लगाओगे? मेरे करीम नबी ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा, तो जो नाम लेके पुकारा, पैर पकड़ के हिलाया। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक लब्बैक, बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े लाड में लिखते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, क्या कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी जिंदाबाद, हमारा नबी। हर नबी को मिला मौजिज़ाए की ही, हर मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी, हमारा नबी। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला रज़वी जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजिज़ा, मुस्कुराहट लबों की नहीं जानी चाहिए, हमको 40वें में नहीं बैठे हैं यार, अतीके का प्रोग्राम है। बोलो, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो सीने पे हाथ मार के कहते हैं, सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आओ, मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तवज्जो से सुनो, मेरे करीम नबी ऐलान फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, कसम काबे के रब की। मेरे आका ने फरमाया, उठाओ किताब, किताब का नाम अखबारुल अखयार, राइटर लेखक मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। उठाओ किताब खसाइस कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं। उठाओ किताब नेमत कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं। और बड़े ठोस जुमला तक पहुंचाने लगा हूं, हमारे सुन्नियों का कोई राइटर, कोई लेखक, कोई मुसन्निफ, तवज्जो है, कोई आलिम, किताब लिखने वाला, जब तक उसे चैन ही नहीं मिलता, जब तक अपनी किताब में नबी का मिलाद न लिख दे। 50 मिनट हो गए, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? कोई बोले घंटा कर ले पूरा, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा टाइम ओवर